वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बारे में थोड़ा सा बताइए कि वो क्या काम कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर जो है उनको कैसे प्लेटफॉर्म दे रहे हैं और उनको कैसे हेल्प कर रहे हैं उनके बिजनेस के लिए। जी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है भुवनेश्वर, वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई की सब्सिडियरी सेंटर है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई जो कि भारत का सबसे पहले वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बना है। भारत में इससे पहले कोई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नहीं था। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई जो हमारा मेन हेड ऑफिस है, वो पहले वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है 1917 में बना था। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साथ जो भी एंटरप्रेन्योर है, चाहे वो नए हो या फिर 2-4 साल काम कर चुके हैं, वो कैसे जुड़ेंगे? हाँ, तो जो एंटरप्रेन्योर है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे फूड प्रोसेसिंग में वो करना चाहे, वो टेक्नोलॉजी में करना चाहे, कोई स्पेसिफिक होता है? नहीं, ओपन, इट्स ओपन फॉर ऑल। कोई भी, हाँ, कोई भी स्टार्टअप हो, कोई भी बिजनेस हो, हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारा मेंबर बन सकते हैं। नमस्कार, 90.4 स्वा रेडियो को स्वागत करछि मु आरजे आकृति। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भुवनेश्वर एवं स्वा रेडियो द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम आस्था की उड़ान एक नई पहचान नुआ अध्याय आपण मानकु पुणी थरे स्वागत। आमे प्रत्येक थर एही कार्यक्रम रे जानिछंती हमर वुमेन एंटरप्रेन्योर मानक विषय किपरि भाबरे से माने स्वप्न देखिछंती, सफलता लाभ करिछंती, किंतु ता सहित रहिछि केते सारा संघर्ष, से विषय में आलोचना करिछंती। तेबे ता तो थिला आम सीजन 1 रो कहानी। आमे आसी पहुंची आम सीजन 2 रे, जोठी आमे आलोचना करबा पुणी सेमिति ही किछि सफल उद्योगी विषय जो माने स्वप्न देखिछंती, संघर्ष करिछंती, सफलता मध्ये पाइछंती। तेबे पुरुष नारी दुहे दुहिंक परिपूरक, केही जनक बिना केबे भी संपूर्ण नुहंती। तेबे पूर्व अध्याय रे बा पूर्व सीजन रे आमे नारी मानक विषय तो जानिले, एथर किंतु नारी मानक सहित आमे पुरुष मानक विषय मध्ये जानिबा। तेबे ता पूर्वरु आज आमे जानिबा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भुवनेश्वर विषय जे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर रो कौन काम, कौन लक्ष्य, किपरि भाबरे आपण वर्ल्ड ट्रेड सेंटर रे जणे मेंबर हेई परिबे, कौन सबु लाभ से माने जणे एंटरप्रेन्योर बा जणे उद्योगी को देई पारुछंती, किपरि भाबरे आपण से लाभर फायदा नेबे बा किपरि भाबरे से लाभ को आपण माने पाई परिबे। तेबे से विषय आलोचना करिया पे आज आम सहित अछंती वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भुवनेश्वर रो रीजनल डायरेक्टर श्रीमती ए राजलक्ष्मी। चलंतु आज अतिथि को स्वागत जणे आरंभ करबा आज ए सुंदर अध्यायटी को। नमस्कार मैम, वेलकम टू आवर शो। हाउ आर यू? बढ़िया। मैम, आज आप हमारे साथ हो और जैसे कि आपको पता है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भुवनेश्वर के द्वारा हमारा जो कार्यक्रम शुरू हुआ था आस्था की उड़ान एक नई पहचान का, हम एक नए एपिसोड में है और एक नए सीजन में आज हम पहुंच गए हैं। तो आज हम बात करेंगे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बारे में, जानना चाहेंगे उसके बारे में। लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूँगी आपके बारे में थोड़ा सा कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आप ज्वाइन होने से पहले आपका जर्नी कैसा था और क्या क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं आपको धन्यवाद भी देना चाहती हूँ कि आज आपने मुझे ये अवसर दिया है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बारे में बताने के लिए। बहुत खुशी हो रही है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भुवनेश्वर के बारे में मैं आपके माध्यम से सभी को बताऊंगी हम लोग क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, ये इसका जर्नी जो है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की जर्नी कितनी पुरानी है और हम आगे कैसे इसको आगे बढ़ाएंगे, इंडस्ट्री के साथ, इंडस्ट्री के जो हमारे मेंबर्स हैं उनके सहयोग के साथ कैसे आगे बढ़ाएंगे, ये मैं आपको बताऊँगी। आपने जैसे कहा कि मेरा जर्नी जो है, एक्चुअली मेरी जर्नी जो है बहुत लंबी है और उसको अगर मैं थोड़ा सा शॉर्टकट करके बताऊंगी, मेरा जो स्कूलिंग हुआ है उड़ीसा में हुआ है। मैंने ग्रेजुएशन तक उड़ीसा ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी से पढ़ाई मैंने किया है पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में। उसके बाद मैं दिल्ली चली गई। दिल्ली में मैंने अपना प्रोफेशनल करियर स्टार्ट किया, वहाँ पे इंटरनेशनल बिजनेस किया मैंने वहाँ पे इग्नो से। एंड देन बहुत सारे कॉरपोरेट्स, इंडस्ट्री एसोसिएशन, बायलैटरल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस जो कि मेरे रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, जो मैंने इंटरनेशनल बिजनेस किया है उसके रिलेटेड इंडस्ट्री के साथ मैं जुड़ गई। वहाँ पर अच्छा एक्सपीरियंस मैंने गेन किया है, बहुत कुछ सीखा। दिल्ली इज़ माई इमोशनल सिटी। वहाँ से बहुत सारी यादें हैं और बहुत सारी चीज़ें जो मैंने सीखी हैं वो अभी तक मैं भूली नहीं हूँ। बिकॉज फाउंडेशन जो बोलते हैं ना हम लोग, फाउंडेशन जब अगर स्ट्रांग होता है तो आगे का विजन भी बहुत ही अच्छा होता है। देन 2015 में हमने दिल्ली छोड़ दिया बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजंस। फिर मैं आंध्र प्रदेश आ गई, जो मेरा नेटिव स्टेट है, जो मेरा मदर लैंग्वेज तेलुगु है।
तो आंध्र प्रदेश आकर मैं एपी गवर्नमेंट के साथ जुड़ गई। 10 साल वहाँ टूरिज़्म डिपार्टमेंट में मैंने योगदान दिया वहाँ पे। बिजनेस के बाद टूरिज्म? बिजनेस मैंने सोचा था, दिल्ली छोड़ने के बाद मैंने कुछ स्टार्टअप करने के लिए सोची थी, बिकॉज जो मेरा एक्सपीरियंस था, दिल्ली का जो एक्सपीरियंस था डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के साथ, जो मैंने नॉलेज गेन किया है थ्रू माई एक्सपीरियंस, थ्रू माई एजुकेशन, तो मैं कुछ स्टार्टअप करना चाह रही थी। जैसे ही मैं दिल्ली छोड़ के आंध्रा आ गई, विजयवाड़ा में जब मुझे फिर से इंडस्ट्री के साथ ही जुड़ना पड़ा, तब मैंने गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में जानती थी, लोगों को बताती थी, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को बताती थी कि एंटरप्रेन्योरशिप कैसे करना है, स्टार्टअप्स कैसे करने हैं। तभी हम लोगों का मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये सब स्टार्ट हुआ था। गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, जो कि स्टेट गवर्नमेंट भी इम्प्लीकेशन कर रही थी। तो वो सब मेरे नॉलेज में था, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि चलो हम भी कुछ करते हैं, बिकॉज ऑफ वी हैव सम नॉलेज। तो कौन से फील्ड में जाने से हम लोग सक्सेस हो पाएंगे, वो सब मैंने स्टडी किया, रिसर्च किया। देन आई फाइंड एक फ्रेंड भी मिले जो कि यस वो भी बिजनेस करना चाहते थे, वो भी कुछ समथिंग कंसल्टिंग इन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करना चाह रहे थे, तो हम उनके साथ जुड़े। हमने फिर स्टार्ट करने की एक्सरसाइज जो होना था, जो एक्सरसाइज करना है, अगर कोई स्टार्टअप करते हैं, हम कंपनी स्टार्टअप ऑर्गेनाइज स्टार्ट करते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन करना, धीरे धीरे वेबसाइट डेवलप करना, फिर उसका प्रमोशन करना, जो स्टेप बाय स्टेप जो होता है वो हमने स्टार्ट किया। बट समथिंग हैपेंड, कुछ ऐसा हुआ इनिशियल स्टेज में ही वो आगे नहीं बढ़ा। मैंने बहुत कोशिश की कि हमारा जो कंसल्टिंग कंपनी है, जो हम पब्लिक रिलेशन कंसल्टिंग कंपनी एक शुरू करना चाह रहे थे हमारे फ्रेंड के साथ, जो भी वो भी मीडिया बैकग्राउंड से हैं, मेरा भी इंटरनेशनल बिजनेस, मीडिया रिलेशन सब कुछ है, तो हम जो करना चाह रहे थे वो वेरी इनिशियल स्टेज में ही रुक गया। अब क्यों रुका अभी तक मुझे समझ में नहीं आया कि वो क्यों रुक गया। देन आई थॉट कि ओके, शायद ये मेरा नहीं है, ये मेरी जर्नी नहीं है, तो इसीलिए स्टार्टिंग में ही रुक गया। जो मेरा जर्नी है उसी में फोकस करेंगे। तो मेरा जर्नी जो था, जॉब था मेरा, तो मैंने उसी में कंटिन्यू किया। मैंने एपी गवर्नमेंट के साथ जुड़ी, 10 इयर्स मैंने टूरिज़्म में सर्विस किया। टूरिज़्म के जितने भी वर्टिकल्स हैं, टूरिज़्म में भी इन्वेस्टमेंट होता है, टूरिज़्म में ब्रांडिंग प्रमोशन होता है, रूरल टूरिज़्म डेवलपमेंट होता है, होम स्टेज डेवलपमेंट होता है, वो सब में मैंने काम करना स्टार्ट किया। एंड मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म के साथ मैंने काम किया, जो कि बहुत ही अच्छा लगा। वो जो जर्नी था 10 साल का, इट्स ए वेरी गुड जर्नी, बहुत कुछ सीखने को मिला। देन मुझे लगा, एक पॉइंट आके मुझे लगा कि नहीं, और कुछ एक्सप्लोर करना चाहिए। जो मेरा प्रीवियस जो मेरा ओरिजिनल बैकग्राउंड था, जो मेरा ट्रेड डेवलपमेंट था, जो मेरा इन्वेस्टमेंट प्रमोशन था, जिसमें मैंने एजुकेशन ली है, पोस्ट ग्रेजुएशन की है इंटरनेशनल बिजनेस में, उस फील्ड में जाना चाहिए मुझे। फिर मैंने जॉब भी मेरा डेस्टिनी, अगर जॉब ही है तो उसी में करना ठीक है। फिर मैंने जॉब स्टार्ट किया। देन आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। अच्छा। एंड दैट टू भुवनेश्वर। यस। तो आप सोचिए कि मुझे कैसा लगा होगा, कितना अच्छा फील हुआ होगा। अब भुवनेश्वर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, मैंने कहा नो, दिस शुड बी माय डेस्टिनेशन। जहाँ से बचपन शुरू हुआ था वहीं पे आज, जहाँ मैंने शुरू किया था अपना एजुकेशन, अपना नॉलेज जो भगवान ने मुझे दिया था शुरू करने के लिए, फिर भगवान मुझे वहीं पर अपॉर्चुनिटी दे रही है कि तुम ये तुम्हारा अपॉर्चुनिटी है, तुम इसको ले लो। तो मैंने उस अपॉर्चुनिटी को ले लिया और आज मैं यहाँ पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भुवनेश्वर में हूँ। मुझे बहुत ही खुशी हो रहा है कि मैं फिर से आ गई यहाँ पे अपने स्टेट पे, जिसने मुझे नॉलेज दिया, एजुकेशन दिया, सब कुछ दिया, कुछ सर्व करना है। जी मैम, आपने तो बताया कि कैसे आपका जर्नी रहा और यहाँ पे अब भुवनेश्वर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साथ आप कैसे जुड़ी। तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बारे में थोड़ा सा बताइए कि वो क्या काम कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर जो है उनको कैसे प्लेटफॉर्म दे रहे हैं और उनको कैसे हेल्प कर रहे हैं उनके बिजनेस के लिए। जी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है भुवनेश्वर, वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई की सब्सिडियरी सेंटर है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई, जो कि भारत का सबसे पहले वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बना है। भारत में इससे पहले कोई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नहीं था। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई, जो हमारा मेन हेड ऑफिस है, वो पहले वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है 1917 में बना था। उसका जो ऑब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव आप सुने होंगे, भारत रत्न मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, जो कि हमारे फर्स्ट इंजीनियर हैं, इंडिया के ही वो फर्स्ट इंजीनियर हैं, भारत रत्ना हैं वो। उनका विजन था कि भारत को इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोशन में आगे लेकर जाए। 1917 में उनका विजन था। ही वॉज द फर्स्ट इंजीनियर। तो उनके विजन को लेके ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बना है।
जिसका विजन है कि दुनिया में जो इंटरनेशनल ट्रेड है, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी कहें आप, इंटरनेशनल बिजनेस डेवलपमेंट, जो कि बाहर के कंपनीज हमें हमारे इंडिया में आके जो इन्वेस्ट कर रहे हैं या हम जाकर बाहर जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका जो लिंकेज है, वो जो बिजनेस लिंकेज है उसको बढ़ाना है। कैसे बढ़ाएंगे? तो इंडस्ट्री के साथ जुड़ना है। हम लोग इंडस्ट्री के साथ जुड़कर, इंडस्ट्री को हमारे साथ जुड़कर हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। इट्स ए क्रॉस बॉर्डर रिलेशन। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, क्रॉस बॉर्डर रिलेशन को बढ़ाना है थ्रू इंडस्ट्रीज़ के साथ जुड़ के वो जो बिजनेसेस, उनका जो बिजनेसेस है क्रॉस बॉर्डर लेकर जाना है। हमारा भुवनेश्वर तो एक सब्सिडरी है, सेम जयपुर में भी है और गोवा में भी है। सो मुंबई के अंडर हम लोग 3 सब्सिडरी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स हैं, एंड तीनों का ऑब्जेक्टिव यही है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो बिजनेस है उसको क्रॉस बॉर्डर लेकर जाना है। ये तो पहली बात है। सेकंड जो है, हमारे मेंबर्स होते हैं, दे आर वेरी वैल्यूबल, दे आर वेरी गुड। उनके जो बिजनेसेस भी हैं वो बहुत ही अच्छे कर रहे हैं। वो जो बिज़नेस कर रहे हैं उनको क्रॉस बॉर्डर लेकर जाने के लिए हम लोगों को ना कुछ जो ऑब्जेक्ट, जो हम लोगों को कुछ सेट करना होता है, कि कुछ आइडियोलॉजीज क्रिएट करनी होती हैं उनके लिए। उनको हमारे मेंबर्स को फैसिलिटेट करना होता है कि आपके जो बिज़नेस हैं वो बाहर कैसे पता चलेगा। तो हमारा जो एक एसोसिएशन होता है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का भी एक एसोसिएशन होता है जो कि न्यूयॉर्क में है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का एसोसिएशन जो हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में है, उनमें हम एनलिस्ट करते हैं। हमारे जितने भी मेंबर्स हैं हम उनको वहाँ पर एनलिस्ट करते हैं। सपोज मान लीजिए अगर ऑस्ट्रेलिया में एक बिज़नेस है, उनको इंडिया के हमारे भुवनेश्वर के बारे में वो जानते हैं, और भुवनेश्वर से उनको एक मेंबर, एक इंडस्ट्री के साथ उनको बिजनेस टाई अप चाहिए या कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहिए, तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर यूएस जो न्यूयॉर्क है उनको अप्रोच करते हैं। अच्छा। वो उनको अप्रोच करते हैं, फिर वो लिंक देते हैं कि देखो आपको हमारा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भुवनेश्वर है, उनका पेज, हम लोग का बाकी एक पेज बनता है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भुवनेश्वर का एक पेज है, पेज में आप जाइए, उनके मेंबर्स हैं, उनके एक्टिविटीज़ हैं, आप उनसे आप सेलेक्ट कर सकती हैं। देन वो हमें कांटेक्ट करेंगे, ऑस्ट्रेलिया में जो बिजनेसेस हैं वो हमें कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारा एनलिस्ट होता है, हमारा भुवनेश्वर के बारे में एनलिस्ट होता है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, हमारे मेंबर्स के बारे में वहाँ पर इंफॉर्मेशन होता है। वो अल्टीमेटली हमें कॉल करेंगे, कॉल करके हमारे जो मेंबर्स हैं उनके बारे में पूछेंगे, उनके एक्टिविटीज़ के बारे में। इफ़ यू इंटरेस्टेड, देन वो क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर जब आएंगे तो हम अपने मेंबर्स को उनके साथ इंट्रोड्यूस कराएंगे। वो अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, अपने बिजनेस के बारे में बताएंगे, हमारे मेंबर्स हम अपने बारे में बताएंगे। अगर कुछ हुआ है, देन द एसोसिएशन डेवलप्स, देन वो जो क्रॉस बॉर्डर बिजनेस होता है ना वो बढ़ता है आगे। वो अपने प्रोडक्ट्स यहाँ पर सेल करते हैं या फिर उनका कंपनी यहाँ पर सेटअप करते हैं, हमको मौका मिलता है उनके यहाँ जाकर सेटअप करने का, उनके साथ बिजनेस करने का। दिस इज़ ए क्रॉस बॉर्डर रिलेशन जो कि हम लोगों को इस तरह से हम बढ़ावा देते हैं। तो हमारे जितने भी मेंबर्स हैं उन सबको हम ऐसे ही फैसिलिटेट करते हैं। मे बी कुछ का अचीवमेंट हुआ होगा, कुछ का नहीं हुआ होगा। इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस, इट्स ए कंटिन्यू एंड लॉन्ग प्रोसेस जो कि चलता ही रहता है। जी, जैसे आपने कहा कि बिजनेस एक छोटा प्रोसेस तो है नहीं, लंबा ही है और खिंचता भी जाएगा, अच्छी बात है। हाँ। सबके लिए। तो मैं यहाँ पूछना चाहूँगी कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साथ जो भी एंटरप्रेन्योर है, चाहे वो नए हो या फिर 2-4 साल काम कर चुके हैं, वो कैसे जुड़ेंगे? हाँ, तो जो एंटरप्रेन्योर है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे फूड प्रोसेसिंग में वो करना चाहें, वो टेक्नोलॉजी में करना कोई चाहें, स्पेसिफिक होता है? नहीं, ओपन, इट्स ओपन फॉर ऑल। कोई भी, Everyone. हाँ, कोई भी स्टार्टअप हो, कोई भी बिजनेस हो, हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारा मेंबर बन सकते हैं। अगर उनको प्लेटफॉर्म हम कैसे देते हैं, हम लोग गवर्नमेंट के साथ मिलते हैं, गवर्नमेंट के साथ हमारा कोलैबोरेशन होता है। अभी हमारा एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर है। एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर में हम जो इंटरेस्टेड हैं, जो एक्सपोर्ट बिजनेस करना चाहते हैं या एग्जिस्ट हैं, जो एक्सपोर्ट में ऑलरेडी हैं, उनको हम फैसिलिटेट करते हैं। अगर उनको कोई भी समस्या आई है, वो एक्सपोर्ट कर नहीं पा रहे हैं ठीक से, तो क्या प्रॉब्लम है उनका, वो हम उनको प्रॉब्लम जो है उनका, उनसे प्रॉब्लम लेके कैसे सोल्यूशन देना है उनको, कैसे सोल्यूशन है, वो हम उनको फैसिलिटेट करते हैं। लेट्स टेक एक एंटरप्रेन्योर है, वो एक्सपोर्ट बिजनेस करना चाहते हैं, तो हम उनको एक्सपोर्ट बिजनेस कैसे करते हैं, फिनेंस कैसे होता है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे होता है, कौन से कंट्री में, अगर वो लेट्स टेक वो यूएस में ही करना चाहते हैं, तो यूएस में करने से यूएस का मार्केट कैसा है, उनको हम एक रफ आइडिया देते हैं। बिजनेस स्टार्ट करने से पहले क्या क्या उनको पता होना चाहिए, जो चीज़ उनको वेरी एसेंशियल जो पार्ट होती है उनको रजिस्टर्ड करना होता है, एक IEC कोड होता है,
वो उनको DGFT से ही मिलती हैं। एक सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन होता है जो कि एवरी एक्सपोर्ट से पहले उसका ऑथराइजेशन लेना होता है कि ये जो गुड्स हैं, पेरिशेबल गुड्स या नॉन पेरिशेबल गुड्स, वो ऑथराइज्ड हैं, ओरिजिन स्टेट, वो सब होता है उसमें। वो एक ऑथराइजेशन उनको लेना होता है कि COO बोलते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, वो हम इशू कराते हैं। तो ये इन सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन हम उनको देते हैं। देन फाइनेंस, अगर उनके पास फाइनेंस नहीं है तो फाइनेंस कौन करेगा, उसके लिए एग्जिम बैंक है, बहुत सारे SIDBI है, NSIC है, उनके स्कीम्स हैं। तो इसके बारे में हम उनको बताते हैं। रिस्क फैक्टर, अगर उन्होंने एक शिपमेंट किया है, अगर उसका हर चीज़ का इंश्योरेंस होता है आजकल, तो शिपमेंट का भी एक इंश्योरेंस होता है, वो कौन करता है, उसके बारे में हम उनको बताते हैं। तो ये पूरा कंप्लीट एक नॉलेज प्लेटफॉर्म है, एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेल, जो कि वर्ल्ड WTC भुवनेश्वर में है, इन कोलैबोरेशन विथ MSME डिपार्टमेंट के साथ हम कोलैबोरेट होकर उसको हमने स्टार्ट किया है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम उसको देते हैं कि आप जब एक्सपोर्ट स्टार्ट करते हो तो कैसा करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अगर उनको कोई भी इश्यू होता है, शिपमेंट का इश्यू होता है या फिर कुछ हो, तो हम उनको फैसिलिटेट कराते हैं किससे मिलने से आपका ये जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व होगा, ये भी हम उनको सलाह देते हैं। एंड ओनली नॉट फॉर एक्सपोर्ट, कोई भी टेक्नोलॉजी हो या फिर कोई भी बिजनेस करना चाहते हो आप, कोई भी फील्ड हो, हम उनको सलाह देते हैं, एडवाइस देते हैं, और कैसे करना है एक रूट मैप भी हम उनके साथ शेयर करते हैं, सो दैट विल गिव देम ए रफ आइडिया कि हम स्टार्टअप कैसे करें। हम कोलैबोरेशन भी कराते हैं। अगर हमें सपोज उसके बारे में जो एक एंटरप्रेन्योर आया है, उनका जो आइडिया है हमें पता नहीं है, बट वी विल ट्राई टू फाइंड आउट कि उनको कैसे हमें फैसिलिटेट करना है, वो भी हम उनको प्लेटफॉर्म देते हैं। मैम, अच्छी बात तो आपने कही कि कैसे आप लोग टाई अप कराते हो और कैसे हेल्प करते हो। जैसे मैं थोड़ी देर पहले पूछ रही थी कि अगर यहाँ पे आपके साथ या वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साथ कोई जुड़ना चाहते हैं तो वो कैसे जुड़ेंगे, उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा? हाँ, इसके लिए हम लोगों के साथ मेंबरशिप लेना होता है। हम लोगों का एक मेंबरशिप फैसिलिटेशन है। जो भी नए लोग हैं जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और उनके जो भी बिजनेस क्वेरीज होते हैं या बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए हमारा मेंबर बनना होता है, और मेंबरशिप सबके लिए सेम है। हमारे यहाँ कोई भी मेंबर बड़ा नहीं होता है, कोई भी मेंबर छोटा नहीं होता है, सबके लिए सेम है, इक्वल प्लेटफॉर्म है। एंड मेंबरशिप भी वेरी नॉमिनल है। एंड वो मेंबरशिप बनने के बाद हम लोग इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज करते हैं, सो दैट भी एक नेटवर्किंग भी बन जाता है, बिजनेसेस के लिए एक नेटवर्किंग बन जाता है। जब वो इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं उनको आइडिया होता है कि एक हम लोग का थीम होता है, कोई भी इवेंट हम करेंगे उसके लिए एक थीम पर्टिकुलरली होता है, और बिजनेस ओरिएंटेड होता है, इंडस्ट्री ओरिएंटेड ही होता है। इंडस्ट्री में जो जो नए नए स्कीम्स आते हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स होते हैं, जो भी बदलाव आते हैं, या फिर मार्केट में कैसे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अभी AI का चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी मार्केट में बहुत चल रहा है, इंडस्ट्री में बहुत चल रहा है, तो उसके बारे में हम एक इवेंट करते हैं उसमें गवर्नमेंट पॉलिसी क्या लेकर आती है, नए AI के स्टार्टअप्स कितने सक्सेसफुली चल रहे हैं मार्केट में, और कौन कौन से इसमें AI यूज़ हो रहा है। ऐसे हम एक अच्छे अच्छे इवेंट्स कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसके थ्रू हमारे जो मेंबर्स होते हैं या अदर इंडस्ट्री वाले होते हैं उनको बहुत ही बेनिफिट होता है, नॉलेज शेयरिंग होती है, नेटवर्किंग करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, और हमारे इससे क्या होता है, हमारी मेंबरशिप भी बढ़ती है। जब हम अच्छे इवेंट्स करते हैं, नॉलेज बेस्ड एंड इंडस्ट्री बेस्ड हम जब करते हैं, तब हमारे साथ गवर्नमेंट भी हमारे साथ मिलती है, इंडस्ट्रीज़ भी हमारे साथ मिलती है, सब हम लोग ना एक साथ इंटरलिंक होके एक साथ जुड़कर हम लोग क्या करते हैं, जो भी इंडस्ट्रियल ग्रोथ होती है ना उसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत हेल्प होती है। ये सारी चीज़ें इंडस्ट्री को, हमारे जो स्टेट के इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए ना, दिस आर वेरी हेल्पफुल प्लेटफॉर्म्स। तो उसको हमें कैसे आगे लेकर जाना है, ये हम लोगों का विजन होता है हमेशा। जी, तो अभी तक हमारे जो भुवनेश्वर का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है उसमें कितने मेंबर्स हैं अभी तक? अभी हमारे 200 प्लस हैं। 200 प्लस मेंबर्स हैं। उसमें वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्टार्टअप भी हैं, स्टार्टअप बिजनेसेस भी हैं, एंड एग्जिस्टिंग अच्छे वेल नोन एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज़ भी हैं जो कि बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। उनके हम लोगों का डेलीगेशन भी गया था, वुमेन डेलीगेशन गया था इंडोनेशिया लास्ट ईयर। सो वहाँ से उनको बिजनेसेस भी मिली हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, कुछ एक्सपोर्ट ऑफर्स भी आए हैं उनके लिए जो कि वो कर रहे हैं। तो 200 प्लस आई थिंक इज़ ए वेरी गुड नंबर, एंड हम इसको आगे और बढ़ाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से WTC भुवनेश्वर के बारे में सबको पता चले, बिजनेसेस को पता चले, वो हमसे जुड़ें, और हम उनके साथ जुड़कर जो भी इंडस्ट्री के लिए
गवर्नमेंट के साथ भी जुड़ के जो भी इंडस्ट्री के लिए बन सकता है, हमारे मेंबर्स के लिए बन सकता है, जो बेनिफिट हो सकता है, हम वो करना चाहते हैं। हमारा भी उतना ही शुभकामनाएं रहेंगे आपके Thank you, लिए कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो भी काम कर रहा है ऐसे करते रहें, और आगे जो भी एंटरप्रेन्योर है अभी के लिए है और आगे जो आने वाले हैं उनको ऐसे ही आगे लेके जाए, उनके सपने को पूरा करने के लिए उनको पंख दे। मैं और एक बात भी आपके माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भुवनेश्वर जो है ये अभी नहीं है, अभी खड़ा नहीं हुआ है। ये 2014 में जो दीदिन चीफ मिनिस्टर थे हमारे, उनके हाथों इनॉग्रेशन हुआ है। 2014 से ही वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भुवनेश्वर यहाँ पर है, एंड इट्स ए डेकेड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, और हमने बहुत कुछ किया है, बहुत काम हुआ है, वो WTC के माध्यम से बहुत काम हुआ है, और उसी लेगेसी को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं हमारे स्टेट के लिए। हमारे स्टेट का जो इकोनॉमी है उसको बढ़ाने के लिए हम सहयोग देना चाहते हैं इंडस्ट्री के माध्यम से, एंड डेफिनेटली ये हम लोगों का ही विजन रहेगा आगे चल के। जी, अभी जैसे आप बोल रहे थे कि हमारे इस कार्यक्रम में हमेशा वुमेन एंटरप्रेन्योर ही आए हुए हैं। सीज़न 1 में जो गया था हमारा एपिसोड्स, एंड अभी जो शुरू हुआ है आपसे शुरू हुआ है, आप भी एक महिला हैं, लेकिन इस बार हम महिला पुरुष सबको लेके चलेंगे, हर किसी के बारे में जानेंगे, हर किसी के जो भी ड्रीम रहा है, उनका जो भी स्ट्रगल रहा है, और कैसे वो लोग सक्सेस हुए हैं, सबके बारे में हम बात तो करेंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पे पूछना चाहूँगी कि सीज़न 1 का जो सक्सेस रेट है, या फिर सीज़न 1 से आपको ऐसे कुछ अच्छे फीडबैक्स आए हैं कि नहीं, थ्रू दिस आइडिया और थ्रू दिस प्रोग्राम उन्हें कुछ अच्छा मिला हो, या फिर उनका कुछ एनहांसमेंट हुआ हो? यस, आस्था की उड़ान एक नई पहचान एक इतनी अच्छी प्रोग्राम है जो सुआ कम्युनिटी ने स्टार्ट किया है वो WTC के साथ मिलके। एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, और ये जो प्रोग्राम का जो कॉन्सेप्ट है वो भी बहुत ही अच्छा है। सीज़न 1 तो बहुत ही सक्सेस ही रहा है। मुझे बहुत फीडबैक्स आए हैं, हमारे जो वुमेन फोरम है, फोरम से बहुत अच्छा फीडबैक आया है, बिकॉज उनको एक प्लेटफॉर्म मिला, उनको अपने बारे में बताने के लिए, उनके बिजनेस के बारे में बताने के लिए, उनके जो चैलेंजेस हैं जो लाइफ में उन्होंने फेस किया है उसके बारे में बताने के लिए, और इससे डेफिनेटली उनका तो अच्छा हुआ ही है, उनके बिजनेस के ऊपर भी बहुत ही इफेक्ट हुआ है। एंड एक मैडम है हमारी, उन्होंने भी कहा है कि यस, इससे ना उनको मतलब एक तो प्रोग्राम देकर वो बहुत इतनी खुशी हो गई कि इस प्रोग्राम के माध्यम से वो अपनी जितने भी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताई, अपनी चैलेंजेस, अपनी जो स्ट्रगल है उसके बारे में बताई। लेकिन इसके बाद उनका जो उन लोगों का जो उनके साथ संपर्क बढ़ा, लोग उनको कॉल कर जो भी सुना इस प्रोग्राम, जो भी रेडियो में सुने, उनको कॉल करके उनके बारे में पता किया, उनके बिजनेस के बारे में पता किया, वो उनको सबसे अच्छा लगा कि मेरा पॉपुलैरिटी जो है वो लोगों के अंदर गई है। बिजनेस तो आएगी, बिजनेस बढ़ेगी, वो तो दूसरी बात है, लेकिन उनके बारे में लोगों को लोग जाने, उनके बारे में, उनके स्ट्रगल के बारे में जाने, तो उनको जैसे ही कॉल्स आए तो वो बहुत खुश हो गई। वो जो फीडबैक वो हमसे शेयर की कि मैडम ये जो आपने प्लेटफॉर्म हमें दिया सोआ के साथ, और मेरा जो प्रोग्राम था वो बहुत लोगों के पास रीच हुआ, और बहुत लोगों ने मुझे, जो मेरे जान पहचान के मेरे फ्रेंड सर्कल हैं, उनसे कॉल आया, और मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो प्रोग्राम है हमने जो स्टार्ट किया है आपके माध्यम से, ये रुकना नहीं चाहिए, ये ऐसे ही चलना चाहिए। पहले सीज़न में हमने वुमेन एंटरप्रेन्योर या वुमेन सेंट्रिक हमने रखा था, लेकिन जो अब की बार जो आगे सीजन्स होंगे, हम जो भी करेंगे, हम ओपन रखेंगे, इसको सबके लिए ओपन रखेंगे। जो भी आएंगे वो अपने बारे में बताएंगे, अपनी इनोवेशंस के बारे में बताएंगे, सो दैट कि लोगों के बीच में जाए ये चीज़, और भी हमें फीडबैक मिले कि यस ये इतना अच्छा है। फीडबैक के साथ एक अच्छी चीज़ होने वाली है, क्योंकि आज का जो जनरेशन है वो सब भी शायद चाहते हैं कि थोड़ा सा बिजनेस करें। तो अगर वो ऐसे ही एंटरप्रेन्योर को सुनेंगे, उनके स्ट्रगल के बारे में पता करेंगे, फिर उनको पता चलेगा कि नहीं, स्ट्रगल के बाद भी सक्सेस मिलता है। तो या वो लोग भी निकलेंगे, और अच्छे अच्छे एंटरप्रेन्योर भी निकलेंगे, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साथ भी जुड़ेंगे। और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? हाँ, देखिए, बिना स्ट्रगल के कुछ नहीं मिलता।
स्ट्रगल करने के बाद ही हमें सक्सेस मिलती जी। है। वो स्ट्रगल किसी किसी के लिए कम होता है, किसी के लिए ज़्यादा होता है, बट एंड में तो सक्सेस होता ही होता है। फेलियर तो बहुत ही कम सुना है मैंने, सक्सेस तो होती है। इसलिए एंड होप जो होता है ना, होप के साथ ही हमें रहना है। हमें ये नहीं रहना अरे हमने स्टार्टअप तो कर लिया। अभी क्या होता है, बहुत लोग स्टार्टअप तो कर दिया लेकिन उनको जल्दी जल्दी रिजल्ट्स जो होते हैं वो चाहिए होते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। एक आपने स्टार्टअप किया है तो एक लॉन्ग विजन रखकर आपको करना चाहिए कि आपका जो स्टार्टअप है फर्स्ट 5 ईयर्स तो सस्टेन करना है। आपने जो भी स्टार्टअप किया है, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट की है, उसको 5 ईयर्स तक तो आपको सस्टेन करने के लिए ही आपको स्ट्रगल करना होगा। आफ्टर दैट यस, अगर आप फर्स्ट 5 ईयर्स आप सक्सेस हो गए, नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए आप रेडी हो जाओ कि यस ये मेरा फर्स्ट 5 ईयर्स हो गया, नेक्स्ट 5 ईयर्स मेरा चलेगा। क्योंकि 5 ईयर्स का विजन आप नहीं रखोगे एंड 1 ईयर आफ्टर 1 ईयर ही आप अगर चाहोगे कि नहीं मेरा रिजल्ट आना है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज इंडियन मार्केट जो है वेरी कॉम्पिटिटिव मार्केट। वाइल इट कम्स टू उड़ीसा अगेन इट्स वेरी चैलेंजिंग। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम नहीं बता सकते कि अभी देखिए वॉर हो रहा है, हमें नहीं पता था कि ये वॉर ऐसा होगा। कोविड आया था, हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि कोविड आया था। क्या हुआ, इन सब से ये सारे हर्डल्स हैं, हमारे मार्केट को एनहांस नहीं करने देती है। ये मार्केट को क्या करती है, कम कर देती है, आगे बढ़ाने नहीं देती। ऐसे सिचुएशंस में हम लोगों को लिए प्रिपेयर होकर रहना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, तो वी हैव टू रेडी फॉर दैट। इसीलिए हम लोगों का विजन प्लान ऐसा रखना चाहिए कि फर्स्ट 5 ईयर्स हमें सक्सेस के बारे में या प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचना है कोई भी स्टार्टअप को। ये मैंने अपने अनुभव से बता रही हूँ क्योंकि मैंने लोगों को देखा है, हमारे पास जो भी मेंबर्स हैं, हमारे पास जो भी आते हैं, उनके एक्सपीरियंस से मैंने ये सीखा है कि फर्स्ट 5 ईयर्स हम लोगों को स्ट्रगल करना है। जो भी प्रॉफिट आएगा, यस अगर प्रॉफिट आता है तो दैट इज़ गुड, बट नहीं भी आता है तो निराश नहीं होना चाहिए। अगेन यू हैव टू continuously you do the struggle, yes, with hope and consistency. yes, consistency, hope भी रहना चाहिए, कंसिस्टेंस रहना चाहिए, बिल्कुल भी निराश नहीं होना चाहिए। डेफिनेटली हाँ, निराश हो गए तो you won't find any path. if there is a will there is a way. तो अगर आपको निराश नहीं रहना है, पॉजिटिवली सोचना है, तो there are so many opportunities. आप लोगों से जाकर मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपने जो विजन है, जो भी आइडियाज़ हैं शेयर कर सकते हैं। तो ऐसे ही होता है, ऐसे ही होकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। बट स्टार्टिंग में तो हम लोग थोड़े थोड़े ही हम लोगों ने यूज़ करना सीखा था ना। रैपिडो को तो रैपिडो भी अभी आया है, ओला उबर को तो हमें धीरे धीरे ही हमने एक्सेप्ट किया है, अभी उनके बिना हम लोग नहीं चल रहे। तो ऐसा ही होता है। तो मैम जो भी अभी यंग जनरेशन है, हमारे इंडिया का जो भी भविष्य है, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा कि अगर कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो वो कैसे शुरू करें, और करते हैं तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साथ कैसे जुड़ें, और आपने जो भी बिजनेस का आइडिया है या फिर प्लान है उसको आगे कैसे लेके जाएं? अगर कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं, अपने पढ़ाई के बाद ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, और उनको जॉब करने के लिए इंटरेस्ट नहीं है, वो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, फर्स्ट उनको ये सोचना चाहिए कि वो कौन से सेक्टर में वो करना चाहते हैं। चाहे आईटी हो, चाहे वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विस इंडस्ट्री हो, देयर आर सो मेनी, फूड इंडस्ट्री हो, एग्रीकल्चर हो, मतलब वो क्या करना चाहते हैं, उसमें वो कौन से फील्ड में करने से वो अच्छा कर पाएंगे, पहले उनका इंटरेस्ट के ऊपर उनको सोचना चाहिए। हाँ, उनके इंटरेस्ट, उनको कौन से फील्ड में वो जाना चाहते हैं फर्स्ट, देन उनको उस फील्ड के बारे में कंप्लीट स्टडी करना पड़ेगा, एक रिसर्च करना पड़ेगा। मे बी 1 ईयर रिसर्च तो करना ही पड़ेगा, मे बी 6 मंथ्स तो वेरी शॉर्ट होता है, 1 ईयर, क्योंकि आप जिस फील्ड में चूज़ करोगे, कोई भी जो फील्ड चूज करो, उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। उस फील्ड में इंडिया में क्या मार्केट है, इंडिया में कैसे हो रहे हैं, कौन कौन से प्लेयर्स उस फील्ड में ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, उनका बिजनेस कैसे चल रहा है, एंड वो सब स्टडी करने से अगर आप अपना प्रोडक्ट कुछ भी इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो वो कैसा चलेगा, कंपेयर भी तो करना पड़ेगा आपको। अगर आप प्रोडक्ट लॉन्च करोगे, लोगों के पास नहीं जाएगा, लोगों के पास नहीं पहुंचेगा, तो वो फिर सक्सेस नहीं है। तो इसीलिए कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले मार्केट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, उस प्रोडक्ट के बारे में, वो प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर कर रहा है या सेल कर रहा है उसके बारे में जानना चाहिए, उसका सक्सेस रेट कैसा है, बाहर कैसे इस प्रोडक्ट को कंज्यूमर कैसे एक्सेप्ट कर रहा है। ये जो ट्रस्ट को ना ब्रेक करना बहुत मुश्किल है। न्यू जनरेशन जल्दी न्यू थिंग्स को एक्सेप्ट कर लेती है, थोड़ा सा जो हमारे जैसे जनरेशन वाले एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो ये सारे कंपेरेटिव स्टडी करना होता है,
फिजिबल स्टडी करना होता है। देन आप अगर अपना प्रोडक्ट जो भी लॉन्च करेंगे ना, देन वो सेकंड स्टेप जो है। थर्ड, देन प्रमोशन। उस चीज़ को प्रमोशन करने के लिए आपको जुड़ना होगा, इंडस्ट्री के साथ जुड़ना होगा, हमारे जैसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, हमसे जुड़ना होगा, सो दैट कि आपका जो मार्केटिंग लिंकेज जो है, आपका प्रोडक्ट जो भी आपने लॉन्च किया है, तो उसका लिंकेज कैसे कर सकते हो आप, हमारे माध्यम से कैसे कर सकते हो, वो ये प्लेटफॉर्म है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इज़ ए प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट को या फिर आपके बिजनेस उसको बाहर के लिए लोगों के साथ जुड़ने के लिए, अदर इंडस्ट्रीज़ के साथ जुड़ने के लिए या बाहर के साथ जुड़ने के लिए एक लिंकेज मिल जाएगा आपको। तो हमारे यहाँ मेंबर्स होते हैं, हम आपके बारे में मेंबर्स को बताएंगे। मे बी आपके प्रोडक्ट को इंटरेस्ट हो, आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहते हो, बाहर लोगों के साथ आपके बारे में, बाहर जो इंडस्ट्रीज हैं उनको हम बताएंगे। तो WTC के मेंबर वो बनेंगे। हमारे मेंबर बनने के बाद उनको लिंकेज मिलेगा, एक इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ पर हम जब कॉन्फ्रेंसेस करते हैं हम उनको इनवाइट करेंगे, वो कॉन्फ्रेंसेस में अटेंड करेंगे, लोगों के साथ इंटरेक्शन बढ़ाएंगे, अपने बारे में बताएंगे। फिर हम डेलीगेशन लेकर जाते हैं बाहर डेलीगेशन के साथ हमारे साथ जाएंगे, अपने बिजनेस के बारे में बताएंगे। जब बाहर से कोई भी डेलीगेशन आता है तो हम मीटिंग्स कराते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जो बहुत सारे स्टेप्स हैं जिसके माध्यम से वो अपने बिजनेस को वो बढ़ा सकते हैं। मैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बारे में ही नहीं बोल रही हूँ, ही कैन ऑल्सो, ही और शी जो भी बिजनेस कर रहे हैं वो कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में जाएंगे, फेयर्स वगैरह में जो भी इवेंट्स वगैरह होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, लिंकेज बढ़ाएंगे, इंटरेक्शंस बढ़ाएंगे। थ्रू दैट मीडियम ही कैन प्रमोट हिज बिजनेस। क्योंकि अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, तो आपको क्या लगता है कि कितना इम्पैक्ट रहेगा? सोशल मीडिया इम्पैक्ट तो रहेगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट रहेगा, लेकिन मेरे ख्याल से, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है या फिर पर्सनल ओपिनियन है, वो सोशल मीडिया, जब हम बिज़नेस कुछ करते हैं सोशल मीडिया में तो हम पोस्ट करेंगे, प्रमोट करेंगे, लेकिन जो पर्सनल इंटरेक्शन होता है, पर्सनल मिलना, पर्सनल बात करना जो होता है ना, वो एक डिफरेंट ही आपको एक एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा आपके बिजनेस के लिए। क्योंकि पर्सनली जब तक आप दूसरे लोगों को नहीं पहचानोगे, नहीं मिलोगे, तब तक आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ सकता। सोशल मीडिया क्या है, वो तो आपका प्रमोट करेगा। एक अच्छी बात क्या होता है कि जब हम लोगों से मिलते हैं, कम से कम हमें कुछ नया आइडिया मिलता है, और लोगों से जुड़ने के बाद पता चलता है कि नहीं, यहाँ तक नहीं होता है आइडिया, या फिर यहाँ से ऐसे टर्न लेके हम कुछ नया आइडिया कर सकते हैं। तो लोगों से मिलना भी चाहिए। लोगों से मिलना ही सबसे अच्छी बात होती है जब हम बिजनेस में करते हैं, बिजनेस डील्स करते हैं। उससे आपने जैसे कहा कि न्यू आइडिया मिलती हैं, कुछ और नॉलेज भी मिलता है, जिससे कि एक हम लोगों को अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कोई पार्टनर मिल जाता है वहाँ पे जो हमारे सहयोग कर सकता है। सो मिलना, बिजनेस मीट इज़ ए प्रायोरिटी। मैम, अभी तक हमने बहुत कुछ डिस्कशन किया, तो मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगी कि अगर जो भी हमारे अभी यंग जनरेशन है वो अगर बिज़नेस में जाना चाहेंगे, तो बिज़नेस स्टडी में कुछ है जो वो लोग परस्यू कर सकें आगे? बिजनेस स्टडी, बिजनेस में परस्यू करने के लिए अलग से कोर्सेज हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं, और WTC भी ऑफ़र कर रही है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी ऑफ़र कर रही है। हमारा एक इंस्टीट्यूट है, वर्ल्ड ट्रेड इंस्टीट्यूट, जो कि मुंबई में है। अच्छा। हम लोग उस माध्यम से फॉरेन ट्रेड, जो इंटरनेशनल बिजनेस होता है, जो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो करेंगे, या फिर नॉट ओनली इंटरनेशनल ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट, बट आप इंटरनेशनल बिजनेस कुछ भी करेंगे, करने के लिए आपको फॉरेन ट्रेड का जो एजुकेशन है, अगर आप वो उसका जो सर्टिफिकेट कोर्स, हम सर्टिफिकेट कोर्स भी देते हैं, 6 मंथ्स के कोर्स भी देते हैं इन फॉरेन ट्रेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, रिस्क मैनेजमेंट, वो अगर कोर्स आप करेंगे, उससे आपको बहुत सारा नॉलेज मिल जाएगा कि आप बाहर अगर इंटरनेशनल बिजनेस करना चाहेंगे, बाहर में आप अगर बिजनेस एक्सपेंड करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको स्टेप बाय स्टेप लेकर जाना है। बिकॉज विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन आप इंटरनेशनल बिजनेस नहीं कर सकते। कोई भी बिजनेस हो, चाहे वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो, इन्वेस्टमेंट हो या जॉइंट वेंचर हो, आपको गवर्नमेंट के थ्रू ही करना होता है। तो उसके लिए आपको मीडियम है एजुकेशन आप करेंगे, फॉरेन ट्रेड पढ़ेंगे, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस पढ़ेंगे, रिस्क मैनेजमेंट पढ़ेंगे, एंड इन्वेस्टमेंट कैसे करना है उसके बारे में आप जानेंगे। देन इट विल बी गिव एन एडेड वैल्यू टू योर बिजनेस स्टेप्स।
ये बहुत ही अच्छा, मतलब एक बहुत ही अच्छा सिलेबस है, कोर्स है जो वर्ल्ड ट्रेड इंस्टीट्यूट ऑफ़र कर रही है। मैं आपके माध्यम से मैं यंग जनरेशन को ये कहना चाहूँगी, ये मैसेज देना चाहूँगी कि जब भी कोई भी बिज़नेस आप स्टार्ट करेंगे उससे पहले आप ये जो इंटरनेशनल बिज़नेस एक सब्जेक्ट है, फॉरेन ट्रेड एक सब्जेक्ट है, उसको आप पढ़िए। शॉर्ट टर्म कोर्स करिए, भले ही 6 मंथ्स का कोर्स करिए या फिर पीजी डिप्लोमा करिए, लेकिन आप कोर्स करने से उससे क्या होता है कि नॉलेज, अच्छा नॉलेज मिल जाता है, सो दैट कि यू नो नीड टू वरी अबाउट इट। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज आपके कोर्स में ही वो सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। तो ये एक ईजी रह जाता है कि चलो हाँ, मुझे पता है कि ये करना है, ये करना है। देन अकॉर्डिंगली आप अपने आप को उस तरफ से सेट कर देते हो कि चलो हाँ, मैंने अभी इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ा है, मुझे बिजनेस करना है इंटरनेशनल लेवल पे, तो ठीक है, मुझे डायरेक्ट DGFT, डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेन ट्रेड से मिलना है, वहाँ से मुझे एक रजिस्ट्रेशन लेना है, फिर मुझे ECGC से भी रजिस्टर्ड करना है। अगर कुछ भी मेरा शिपमेंट अगर कुछ भी हो जाता है तो वो इंश्योरेंस कवर करते हैं। या फिर मुझे अपना जो प्रोडक्ट का है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन लेना है, तो जो ऑथराइज्ड ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जैसे हम हैं, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एक ऑथराइज ऑर्गेनाइजेशन, जैसे अदर हैं, FIO है, अदर ऑर्गेनाइजेशंस भी है, उनके साथ पास जाके मुझे एक सर्टिफिकेट लेना है। ये सारी चीज़ें ना आपको वो इन्फॉर्मेशन जो भी होता है वो स्टडीज़ में मिल जाती हैं, एजुकेशन में मिल जाती हैं। देन इट विल बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि हाँ अच्छा, बिजनेस ऐसे ऐसे स्टेप्स के थ्रू होता है। तो बहुत ही अच्छा होता है जब भी कोई अगर एजुकेशन करके बिजनेस वर्ल्ड ट्रेड, फॉरेन ट्रेड बिजनेस करके, एजुकेशन पढ़ के अगर वो करेंगे तो उनके लिए एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म बन जाता है आगे बढ़ने के लिए, और सक्सेस रेट भी थोड़ा ज़्यादा ही रहेगा, क्योंकि उनको पता होता है कि बिजनेस के लिए हमें क्या क्या स्टडी करना है, अभी कितना टाइम देना होता है, वही सब। तो उम्मीद है कि आपकी जो भी आपने अभी बताया हमारे जो भी यंग जनरेशन है उनके लिए कि कैसे वो पढ़ाई करके आगे जाएंगे, उम्मीद है कि वो लोग भी आपकी बात को सुनेंगे। तो मेरे तरफ से एक और आखिरी सवाल रहेगा कि जो भी हमारे लिसनर्स हैं उनके लिए आपका क्या लास्ट मैसेज रहेगा? मेरा लास्ट मैसेज ये है कि जब भी आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहेंगे, आप वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को कांटेक्ट करिए। हम आपको प्रोसेस बताएंगे कि बिज़नेस कैसे स्टार्ट किया जाता है, स्टार्टअप्स कैसे किए जाते हैं, हम आपको गाइडेंस देंगे। हमारे मेंबर बनिए एंड बिज़नेस स्टार्ट करके उसको आगे लेकर जाने के लिए जो भी स्ट्रगल होता है, उस स्ट्रगल को आप पर्सनली फील करिए, तभी जाके आप सक्सेस हो पाएंगे। ऐसा नहीं कि बिजनेस स्टार्ट अभी किया है तो अभी सक्सेस मिल जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। तो आपको जो भी इंटरवेंशंस होते हैं, जो भी आप जिनके साथ आपको कोलैबोरेट होना है, वो सब होना पड़ता है। तो WTC इज़ द मीडियम टू गिव यू द ऑल काइंड ऑफ फैसिलिटीज़ टू स्टार्ट ए बिजनेस, डूइंग ए बिजनेस एंड टू लिंकेज द मार्केट प्रमोशन। ये सब हम करते हैं, ये सब हम फैसिलिटेट करते हैं। तो सारे बिजनेसेस जो भी करेंगे या करने वाले हैं, करते हैं, सबको मेरा मैसेज यही कि आप WTC के साथ जुड़िए। हम आपको फैसिलिटेट करेंगे एंड एक आइडियाज़ देंगे, प्लेटफॉर्म देंगे कि आप अपने बिजनेस को आगे लेकर जाएं। और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो WTC भुवनेश्वर का वेबसाइट है, WTC मुंबई का वेबसाइट है, आप वेबसाइट में जा सकते हैं। WTC भुवनेश्वर डालेंगे तो पूरा पेज आ जाएगा, आपको हम क्या क्या करते हैं। WTC मुंबई का डालेंगे, सब कुछ आ जाएगा, हम क्या क्या करते हैं, क्या हैं। तो वेबसाइट आप जाइए, कांटेक्ट करिए। भुवनेश्वर का ऑफिस इडको टावर्स में है। आप कभी भी बिटवीन 9 to 6 PM कभी भी आ सकते हैं। कोई भी बिजनेस इंक्वायरी होती है आप आ सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं। डेफिनेटली वी विल हेल्प यू। थैंक यू सो मच मैम, हमारे साथ जुड़े, और उम्मीद रहेगा कि जो भी एंटरप्रेन्योर अभी तक आपसे नहीं जुड़े हैं और जो आगे जाके बनने वाले हैं एंटरप्रेन्योर, वो भी आपके साथ जाके जुड़े और अपने लिए और अपने सक्सेस के लिए जो भी पिलर आप लोग उन्हें दे रहे हैं वो उसका फ़ायदा लें और आगे बढ़े रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मैं सोआ कम्युनिटी को धन्यवाद देना चाहती हूँ ये अवसर देने के लिए। आज आपके माध्यम से बहुत कुछ कहने के लिए मौका मिला WTC भुवनेश्वर के बारे में, WTC मुंबई के बारे में जो हम करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ
वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भुवनेश्वर विषय किपरि भाबरे जणे उद्योगी को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर साहाय्य करुछि कौन सब लाभ बा कौन सब साहाय्य जोगे दउछि से सब विषय आम जाणुथिले मु आशा करछि अनेक किछि विवरणी आज आपण मानक पाखरे निहाती भाबरे पहुंचिथिबो। जदि आपण माने जणे उद्योगी बा आपण माने गोटे बिजनेस टी स्टार्ट करिया को चाहुचंती निहाती भाबरे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भुवनेश्वर सहित जोगाजोग करंतु। जहाँ भी आपनको दरकार अछि साहाय्य तांको पाखरु साहाय्य नियंतु एवं सफल बिजनेस टे ठिया करंतु बा गोटे सफल बिजनेस टे करंतु। वर्तमान तो समय हो गलानी विदाय दियंतु। पुणी थरे नहीं आसीबो एही कार्यक्रम रे आउ जणे नुआ उद्योगी को तांकर नुआ सफलता नुआ कहानी सहित। टिल देन स्टे ट्यून टू 90.4 स्वर रेडियो एंड कीप स्माइलिंग। आपण सुनुछंती 90.4 स्वर रेडियो।